बांझ बहू। कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। अच्छे भले रिश्तों में अचानक से ऐसी खटास आ जाती है कि जिसे मिटाना आसान नहीं होता। अमृता और सुलभा, इन सास बहू की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। अमित से शादी होने के बाद अमित की माँ सुलभा ने अमृता को अपनी बेटी के जैसे ही प्यार दिया था। दोनों की एक दूसरे के साथ अच्छी बनती थी, लेकिन कुछ महीनों से सुलभा अमृता से नाराज रहने लगी थी। शादी के बहुत सालों के बाद भी अमृता का कोई बच्चा नहीं था। सुलभा की बहुत सी सहेलियों की बहुओं ने खुशखबरी दे दी थी, तो सुलभा भी चाहती थी कि अमृता भी जल्दी से खुशखबरी दे। उस रात खाना खाते समय, अमित, तुम्हारी शादी को अब बहुत साल हो चुके हैं। आज तक मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे लगता है कि अब तुम दोनों को बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। नहीं माँ, अभी मुझे और थोड़ा वक्त चाहिए। मुझे मेरी कंपनी में अपनी एक जगह बनानी है। मैं अभी बच्चे के बारे में नहीं सोच रहा। अमृता, तुम तो समझाओ अमित को। कुछ चीजों का एक वक्त होता है, वो उसी वक्त पर हो जाए तो अच्छा होता है। माँ, अब मैं क्या कहूँ? अमित ने कुछ सोच समझकर ही तय किया होगा। सुलभा को अमृता की ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो चुप रहती है। एक दिन सुबह सुबह सुलभा की दोस्त किशोरी सुलभा के घर आती है। वो खुशी से उछल रही होती है। उसे इतनी सुबह सुबह देखकर सुलभा कहती है, अरे अरे किशोरी, क्या हुआ? और इतनी सुबह सुबह कैसे आई हो? बहुत खुश भी लग रही हो। खुशी की तो बात है, मेरी बहू को बेटा हुआ है। मैं दादी बन गई हूँ। ये लो मिठाई, तुम्हारा मुंह मीठा कराने आई हूँ। सुलभा, दुनिया के सारे सुख एक तरफ और दादी बनने का सुख एक तरफ। अरे वाह, ये तो सच में बहुत बड़ी खुशखबरी है। तुम्हें बहुत बहुत बधाई। वो तो ठीक है, लेकिन हमें तुम्हें बधाई देने का मौका कब मिलेगा? अब तुम्हारे घर से भी खुशखबरी आनी चाहिए। तुम्हें भी तो दादी बनने का हक है। हाँ हाँ, जरूर। किशोरी मिठाई देकर चली जाती है, लेकिन उसकी बातें सुनकर सुलभा नाराज हो जाती है। मिठाई खाकर भी उसका मुंह कड़वा हो जाता है। अमृता अपने बेडरूम से बाहर आती है। माँ जी, कौन आया था? और ये मिठाई, ये कौन लाया? किशोरी आई थी, वो दादी बनी है। पोता हुआ है उसे। उसकी खुशी में मिठाई देकर गई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए माँ जी, मैं हम दोनों के लिए फटाफट नाश्ता बना देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। किशोरी की खुशखबरी सुनकर मेरा मन और पेट दोनों भर गए। अमृता समझ जाती है कि बच्चे की बात को लेकर सुलभा नाराज हो गई है। रात को अमृता अमित से, अमित, अब हमें बच्चे के बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। मुझे पता है, लेकिन मुझे अभी भी थोड़ा वक्त चाहिए। अगले दिन से सुलभा अमृता से कुछ उखड़ी उखड़ी रहने लगती है। फिर कुछ दिनों के बाद किशोरी सुलभा से मिलती है। अरे सुलभा, तुम्हें पता है वो जयवंती, उसकी बहू को बच्चा नहीं हो रहा है। उसकी बहू और बेटे पहले तो बोलते रहे अभी बच्चा नहीं चाहिए, अभी तो हमें सेटल होना है। ऐसे कई बहाने बनाए। अब इतने सालों के बाद पता चल रहा है कि उसकी बहू तो बांझ है, उसे कभी बच्चा नहीं हो सकता। क्या इतना बड़ा झूठ बोला उसके बेटे बहू ने? हाँ, नहीं तो क्या। आजकल के बच्चों का क्या भरोसा। ये बात सुलभा के दिमाग में बैठ जाती है। उसे लगने लगता है कि अमृता भी जानबूझकर उससे झूठ बोल रही है। शायद वो भी बांझ है। अगले दिन, माँ जी, चलिए खाना खा लीजिए, आपकी दवाइयों का भी वक्त हो गया है। अचानक से सुलभा गुस्सा हो जाती है और, अरे नाश पीटी, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे हाथ का खाना। कब तक सिर्फ खाना ही खिलाती रहोगी? अरे करम जली, मुझे तो अपने पोते को अपनी गोद में खिलाना है। पता नहीं तुम्हारे रहते मेरी ये चाहत पूरी होगी भी कि नहीं। बांझ कहीं की। माँ जी, ये आप क्या बोल रही हैं? मैं बांझ नहीं हूँ। वो तो अमित को ही अभी बच्चा नहीं चाहिए इसलिए। चुप कर कलमुही, खुद को बच्चा नहीं हो रहा और नाम ले रही है मेरे बेटे का। अरे मेरे बेटे को तो बच्चे बहुत पसंद हैं।
तुम में ही कोई खोट होगी, तभी शादी के इतने सालों के बाद भी तुम्हें बच्चा नहीं हो रहा है। और कितने साल इंतजार करूं मैं? वो कुछ नहीं, मैंने सोच लिया है कि मैं अमित से आज ही दूसरी शादी की बात करूंगी। तुमसे तलाक लेकर वो दूसरी बहू घर लाएगा जो मुझे एक पोता देगी। सुलभा की ये बात सुनकर अमृता रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। रात को अमित, तुमने बच्चे के बारे में क्या सोचा है? वो आज बताना ही पड़ेगा तुम्हें। तुम तो ऑफिस चले जाते हो, लेकिन पीछे से माँ जी मुझे रोज ताने मारती रहती हैं। उन्हें लगता है कि मैं ही बांझ हूँ, इसलिए मुझे बच्चा नहीं हो रहा है। वो तुम्हारी दूसरी शादी कराना चाहती हैं। अमित कुछ नहीं कहता और सो जाता है। अगली शाम जब वो ऑफिस से घर आता है तो देखता है कि सुलभा फिर से अमृता को खरी खोटी सुना रही है। तब क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो? अमित, तुम अभी के अभी इस बांझ को तलाक दे दो। मैं तुम्हारे लिए दूसरी लड़की देख रही हूँ जो बच्चे को जन्म दे सके। माँ, आप ये क्या बोल रही हैं? मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। अमृता बांझ नहीं है। अच्छा, तो फिर इसे बच्चा क्यों नहीं हो रहा? मुझे पता है तुम इसकी बदनामी ना हो इसलिए ऐसा बोल रहे हो, लेकिन मैं आज नहीं मानूंगी। इसे घर से निकाल कर ही रहूंगी। सुलभा अमृता का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर करने लगती है। तभी अमित जोर से चिल्लाकर कहता है, माँ, निकालना है तो मुझे घर से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम अमृता में नहीं मुझ में है। ये क्या बोल रहे हो तुम अमित? मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे भी बच्चे बहुत पसंद हैं। मैंने जब हमारे बच्चे के लिए सोचा तब मैंने मेरे कुछ टेस्ट करवाए थे। तभी मुझे पता चला कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। मैं ये बात आप दोनों को बताने से डर रहा था, इसलिए हर वक्त कुछ न कुछ बहाना बनाकर इस बात को टाल देता था। माँ, तुम्हारी बहू में नहीं बेटे में ही खोट है। ये बात सुनकर सुलभा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसे बहुत दुख होता है कि उसने बेकार में ही अमृता को बहुत भला बुरा कहा। वो अमृता से माफी मांगती है। अमृता भी बड़ा दिल रखकर उसे माफ कर देती है। फिर अमृता अमित को शहर में रहने वाले अपने डॉक्टर दोस्त से मिलवाने ले जाती है। वो दोस्त अमित का इलाज करवाता है। अमित का प्रॉब्लम सुलझ जाता है। कुछ महीनों के बाद अमृता खुशखबरी देती है। उसे जुड़वा बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। इतने सालों के बाद एक साथ पोता और पोती के चेहरे देखकर सुलभा बहुत खुश हो जाती है।